उससे पहले बिहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको वो बता देता हूं। नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं, ये सूत्रों का दावा है। नीतीश के मुद्दे पर इस वक्त दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व चर्चा कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है। बीजेपी में इस वक्त ये चर्चा चल रही है कि अगर नीतीश बीजेपी के साथ आए भी तो सीएम पद बीजेपी के पास रहना चाहिए या नीतीश को सीएम बनाकर रखा जाए। इसी पर पूरी चर्चा चल रही है। अमित शाह के घर पर जो बैठक हो रही है उसमें बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के अलावा बिहार बीजेपी के बाकी बड़े नेता भी शामिल हैं। कल देर रात भी इस मुद्दे पर खुद पीएम मोदी से चर्चा हुई है, बताया जा रहा है। कल रात पीएम के आवास पर मीटिंग हुई थी। बिहार में हलचल को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना केरल दौरा टाल दिया है। यह भी बड़ा संकेत माना जा रहा है कि जेपी नड्डा केरल जाने वाले थे, उनका दौरा कैंसिल हो गया है। उन्हें 27 को केरल के दौरे पर जाना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा केरल नहीं जाएंगे। अमित शाह के घर पर बीजेपी के बड़े नेता बिहार के चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश के साथ फिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या सियासी नफा नुकसान है, और अगर जाते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए या नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसी पर सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि अमित शाह के घर पर बड़ी मीटिंग चल रही है। लेकिन अब सुनिए कि लालू खेमा क्या कह रहा है। लालू यादव ने बिहार विधानसभा के स्पीकर से बात की है। इससे पहले लालू यादव ने अपने आवास पर तेजस्वी यादव और आरजेडी के बाकी नेताओं के साथ बैठक की थी। यानी लालू यादव का खेमा भी बहुत तेजी से सारे सियासी समीकरण को पढ़कर अपना काम कर रहा है। स्पीकर से बात की है लालू यादव ने, और क्या ऐसा हो सकता है कि वो जेडीयू को तोड़ दें और वहां पर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएं, ये भी प्रश्न उठ रहा है, जिसका जवाब अभी पाठशाला में आपको दूंगा। यानी इस वक्त बिहार को लेकर 3 सवाल सबके मन में घूम रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या नीतीश लालू का गठबंधन टूटने वाला है। सवाल नंबर 2, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को फिर स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। और इन तीनों सवाल के जवाब में तय हो जाएगा कि बिहार में क्या होने वाला है आज की रात या आने वाले दिनों। बिहार में तो यहां तक कहा जा रहा है कि वहां सरकार गिरने ही वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी के बीच टकराव चरम पर पहुंच चुका है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले ट्वीट किए थे। लालू की बेटी के इन ट्वीट पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत नाराज हो गए कि यह क्या बात हुई, बहुत ऐसा ट्वीट। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार इतने नाराज थे कि बिहार कैबिनेट की मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए। बिहार के मंत्री बता रहे थे कि मीटिंग में सबको बुला तो लिए नीतीश कुमार, लेकिन इतना फायर हो गए कि बातचीत ही नहीं हो पाई। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन किसी प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं हुई। बैठक के बाद ब्रीफिंग होती है ना भाई, कि कैबिनेट में क्या चर्चा किए। वो जब चर्चा ही नहीं हुई तो क्या ब्रीफिंग करते, तो ब्रीफिंग भी कैंसिल हो गई। इतना नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के जिन ट्वीट पर बड़ा बवाल हुआ, उन ट्वीट में कहा गया था कि समाजवादी पुरोधा होने का कर्ता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। कि लालू की बेटी लिख रही है, तो इसको सीधा कनेक्ट कर दिया गया कि ओ ये तो नीतीश जी के लिए लिख रही है। इसके बाद लालू की बेटी ने एक और ट्वीट किया कि खींच जताए क्या होगा, जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले, जब खुद की नीयत में ही हो खोट। यह भी लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार पर हमला है। फिर लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। अब ये 3 ट्वीट थे। किसी पे नीतीश कुमार कह रहे हैं, क्योंकि सबने कहा होगा कि बॉस ये तो लग रहा आप ही पे है। नीतीश कुमार एकदम बमक गए, बॉस ये क्या है, सोर्सेस का। और उसके बाद ये ट्वीट रोहिणी ने डिलीट भी कर दी। लेकिन तब तक तो जो होना था सो हो गया। माना जा रहा है कि ये सारे ट्वीट लालू की बेटी ने नीतीश कुमार के उस बयान के जवाब में दिए, जिस बयान में नीतीश कुमार ने कल ही परिवारवाद पर निशाना साधा। कर्पूरी ठाकुर के बहाने नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जबकि आज लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। एक बार वो नीतीश कुमार का बयान भी सुनिए, जिसे लालू यादव के परिवार पर अटैक बताया गया था। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो, चले गए। तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को
जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। अब लालू जी का बेटा वहां डिप्टी सीएम है और नीतीश कुमार खड़े होकर बता रहे हैं कि कर्पूरी जी ने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया, इतने वो आदर्शवादी थे। तो लोगों ने कहा कि ओ ये तो लालू जी पे लग रहा है हमला हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक तो चल नहीं रहा दोनों के बीच, ये तो खबरें चल ही रही थी, तो हर आदमी जो है वो कनेक्ट करने लगता है। तो इसलिए ये सब देखकर क्लियर है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच दुनिया बहुत बढ़ती चली जा रही है। लेकिन क्या ये दुनिया इतनी बढ़ गई है कि नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर चले जाएंगे? क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी को मंजूर हो जाएंगे? क्योंकि अमित शाह ने, मैंने आपको बताया था, कहा था कि अब तो नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है, लेकिन अभी हाल में कह दिए कि कोई प्रस्ताव आएगा तो सोचा जाएगा। बिहार बीजेपी के कुछ बड़े नेता तो कह रहे हैं कि ये सब लालू नीतीश में शहमात का खेल चल रहा है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। गिरिराज सिंह बिहार के बड़े नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। सुनिए उनको एक बार।